जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ। 40 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी कि पहले जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में, जो कि था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इन इंडिया जीएसटी इज अ डुअल मॉडल ऑफ, किस देश से जीएसटी जो डुअल मॉडल है जीएसटी का वो लिया गया इंडिया के लिए, तो वो था कनाडा। कनाडा से ही ये जीएसटी का डुअल मॉडल आया है इंडिया में। नाउ हाउ मेनी जीएसटी स्ट्रक्चर्स आर देयर इन इंडिया, इंडिया में जीएसटी स्ट्रक्चर्स कितने हैं, वो हैं 3, जो कि हो गया आपका CGST, SGST और IGST। ये 3 जो है स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया में जीएसटी के। Now, which code is used to classify goods and services under GST? A है HSN code, B SAC code, C GST code, D SAC और HSN code। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका D SAC और HSN कोड। SAC में क्या होता है, ये है सर्विस अकाउंटिंग कोड, और HSN क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये जो है इन्हीं दोनों के थ्रू क्लासीफाई किया जाता है गुड्स और सर्विसेज अंडर GST। SAC में सारे सर्विसेज क्लासीफाई होते हैं और HSN में सारे गुड्स क्लासीफाई किए जाते हैं। Now next question is what does letter I in IGST stand for? IGST पहला क्या, इंटरनेशनल, B इंटीग्रेटेड, C इंटरनल और D इंडियन। तो IGST का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो I क्या हो गया, B ऑप्शन, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज GST इज डैश बेस्ड टैक्स, वो कौन सा बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन, ड्यूरेशन, डेवलपमेंट और डिविडेंड। तो जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन मतलब कि वो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे लेवी किया जाता है, यानी कि जब कोई भी कंज्यूमर कोई गुड्स या सर्विसेज जब कंज्यूम करता है उस टाइम पे जो टैक्स लिया जाता है वो डेस्टिनेशन टैक्स होता है, और वही जीएसटी है। जीएसटी ने क्या किया है, जो स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरर से लेके जो कंज्यूमर तक स्टेप बाय स्टेप जो टैक्स लगता आ रहा था, तो उसे एलिमिनेट करके डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स निकाला, जो कि है जीएसटी। इसलिए जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे लेवी किया जाता है जब कोई कंज्यूमर कोई गुड्स कंज्यूम करता है उसी टाइम पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टैक्सेस विल बी देयर इन इंडियन जीएसटी। भाई ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर होगा 3, मैंने बताया है, IGST, CGST और SGST। ठीक है, CGST जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये कलेक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। चार्ज भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये चार्ज भी स्टेट गवर्नमेंट करती है और कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। और IGST जो है वो चार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट अनाउंसमेंट टू इंट्रोड्यूस जीएसटी बाय 2010 वाज मेड इन द ईयर, यानी कि पहला अनाउंसमेंट कब किया गया था कि 2010 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। पहला अनाउंसमेंट किस ईयर में किया गया था, तो चलिए इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए 2000 में ये जो आइडिया था जीएसटी का, ये सजेस्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने कि जीएसटी जैसा मॉडल होना चाहिए। ठीक है, 2000 में इन्होंने आइडिया दिया था, लेकिन अनाउंसमेंट कब की गई थी, 2006 में की गई थी, फरवरी में। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा कि अनाउंसमेंट कब की गई थी, तो फरवरी 2006 में अनाउंसमेंट की गई थी जीएसटी की कि अप्रैल 1 2010 तक जीएसटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि हुआ नहीं था, लेकिन बोला गया, अनाउंसमेंट हुई थी 2006 में कि अप्रैल 1 2010 तक जीएसटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो जिसको यूनियन मिनिस्टर ने अनाउंस किया था अपने 2006 और 7 बजट में 2006 में कि जीएसटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में। तो इसका आंसर क्या होगा, 2006, यानी कि फर्स्ट अनाउंसमेंट 2006 में की गई थी कि जीएसटी 2010 में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द टैक्स लेविड ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई वो होता है जब एक स्टेट के अंदर ही जब बायर और सेलर एक स्टेट के अंदर ही हो, लाइक जैसे यूपी स्टेट ले लो, उसी में बायर भी है, उसी में सेलर भी है, बेचने वाला भी है, खरीदने वाला भी है, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। तो वहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, वहाँ पे आपका SGST और CGST दोनों लगेगा। SGST चार्ज जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और CGST जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी, वो उनके पास चला जाएगा। तो इंट्रा स्टेट वो होता है जब एक स्टेट के अंदर ही बायर और सप्लायर हो, तो SGST और CGST लागू होता है।
देखिए, when place of buyer as well as location of the seller is in the same state, a seller must collect both SGST and CGST from the buyer. seller क्या करेगा, कलेक्ट करेगा buyer से दोनों SGST और CGST. The SGST will get deposited with the state government and CGST get deposited with the central government. Now question number 10. HSN code stands for A है Harmonized System Number, B Home Shopping Network, C Harmonized System of Nomenclature and D Home State Network. तो मैंने बताया था ऊपर जो क्वेश्चन आया था कि HSN जो है वो इसका आंसर होगा Harmonized System of Nomenclature. इसमें सारे गुड्स को क्लासीफाई किया जाता है GST में, और जो सर्विसेज होता है उसे SAC में क्लासीफाई किया जाता है, जो कि था सर्विस अकाउंटिंग कोड. ठीक है, तो HSN का क्या हुआ, Harmonized System of Nomenclature. Now SAC कोड स्टैंड्स फॉर, देखिए SAC अभी मैंने बताया इसका आंसर क्या होगा, सर्विसेज अकाउंटिंग. हाँ, इसका आंसर क्या होगा, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड. इसमें जीएसटी के अंडर जितने भी सर्विसेज होते हैं उसको इसमें क्लासीफाई किया जाता है. नाउ 12th क्वेश्चन इज द कंट्री विथ हाईएस्ट टैक्स स्लैब आफ्टर इंडिया इज. इंडिया के बाद, इंडिया का जो टैक्स स्लैब है लाइक 28% जो उसका टैक्स स्लैब है, उसके बाद सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब किसका है. ए कनाडा, बी साउथ कोरिया, सी यूएसए और डी अर्जेंटीना. तो इसका आंसर क्या होगा, अर्जेंटीना. अर्जेंटीना इंडिया के बाद सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब है उसका. नाउ जीएसटी एग्जेम्पशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज हाउ मेनी लैक्स. यानी कि देखिए क्या होता है कि जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, कुछ एग्जेम्पशन है. लाइक जो नॉर्मल स्टेट्स है उसमें 20 लाख का एग्जेम्पशन दिया गया है कि आपकी अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख है तो उनको एग्जेम्प्ट रखा गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से. लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को 10 लाख, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 10 लाख रखा गया है. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 10 लाख और नॉर्मल स्टेट्स जो है उसमें 20 लाख है जीएसटी एग्जेम्पशन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर सिन टैक्स. ठीक है, सिन टैक्स में क्या क्या आता है, टोबैको, अल्कोहल, पान मसाला और ऑल ऑफ द अबव. तो सिन टैक्स में आता है आपका ऑल ऑफ द अबव. सिन टैक्स क्या होता है, सिन टैक्स आर इम्पोज टू डिस्करेज कंज्यूमर्स फ्रॉम यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच सीम्स टू बी अनडिजायरेबल और डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी. यानी कि जो ऐसे गुड्स और सर्विसेज पे सिन टैक्स लगता है जो कि अनडिजायरेबल लगते हैं सोसाइटी के लिए, डेट्रीमेंटल जो हानिकारक है सोसाइटी के लिए, उन्हें उस पर सिन टैक्स लगता है. तो इसमें क्या आ गया आपका, टोबैको आ गया, पान मसाला आ गया, अल्कोहल आ गया, तो इन सब पे सिन टैक्स लगता है. Now, who along with his committee designed GST model for the first time? सबसे फर्स्ट टाइम किसने अपनी कमेटी के साथ बैठ के जीएसटी मॉडल डिजाइन किया. अटल बिहारी वाजपेयी, आसिम दास गुप्ता, मनमोहन सिंह और सुजीत खंडेलवाल. तो इसका आंसर होगा आपका आसिम दास गुप्ता. इनकी कमेटी ने मिलके जीएसटी मॉडल फॉर द फर्स्ट टाइम डिजाइन किया था. Now, combined stake of central and state government in GSTN is. combined stake central और state government का कितना है, 49% है. इसका आंसर होगा 49%. और बाकी जो 51% है वो आपके कुछ 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिवाइडेड है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मिला के 49% स्टेक बनता है GSTN में. Now, which country introduced GST first? GST पूरे इसमें वर्ल्ड की बात की गई है, सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था. तो इसका आंसर होगा फ्रांस. फ्रांस में फॉर द फर्स्ट टाइम जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ कब, 1954 में. 1954 में फ्रांस में जीएसटी फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ था. नाउ हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी. जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है. तो पहला क्या है, दीपिका पादुकोण, बी आमिर खान, सी सचिन तेंदुलकर और डी है आपका अमिताभ बच्चन. तो इसका आंसर होगा अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन जो है वो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं. हाँ, 19th क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स इन जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर. ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16. तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 15. जो इसमें फर्स्ट 2 कोड होता है, 15 डिजिट का तो पहली बार आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जीएसटी का, जिसमें कि फर्स्ट 2 कोड जो होता है वो फर्स्ट 2 नंबर जो होता है वो स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करता है. और बाकी जो उसके बाद जो 10 डिजिट्स आते हैं, 10 नंबर आते हैं, वो आपके टैक्स पेयर का पैन नंबर को रिप्रेजेंट करता है. और बाकी के जो 3 नंबर्स होते हैं वो उनको दिए जाते हैं. तो पहले 2 के बारे में जो बात की गई है वो है स्टेट कोड, और बाकी जो उसके बाद फॉलोइंग 10 नंबर्स हैं वो उसके पैन नंबर को रिप्रेजेंट करता है. तो जीएसटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है जीएसटीएन जो होता है वो 15 नंबर का होता है. देखिए, इन अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर द फर्स्ट टू डिजिट्स represents the state code and the following 10 digits represents the PAN of the applicant. यानी कि टैक्स पेयर का पैन को रिप्रेजेंट करता है. नाउ फॉर जीएसटी 122nd अमेंडमेंट बिल वाज प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट ऑन. जीएसटी का जो 122nd अमेंडमेंट बिल था वो पार्लियामेंट में कब प्लेस किया गया था.
यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो जीएसटी था उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए 122nd बिल पूरे लगे थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे पार्लियामेंट में, और 122nd बिल के इंट्रोड्यूस करने के टाइम ही ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो 122nd बिल कब प्लेस किया गया पार्लियामेंट? तो 2014, 2015, 2016 और 2011। तो इसका आंसर होगा 2014 में 122nd अमेंडमेंट बिल प्लेस किया गया था पार्लियामेंट के सामने ताकि जीएसटी इंट्रोड्यूस हो। अब देखिए, कुछ कंफ्यूजन ये रहता है कि जीएसटी 101 या फिर 122nd अमेंडमेंट है। तो इट इज जीएसटी जो अमेंडमेंट है वो है 101, ठीक है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है 122, यानी कि 122 बिल जो रखे गए थे उसमें से कुछ मटेरियलिस्टिक थे, यानी कुछ अप्रूव हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ मटेरियलिस्टिक थे, कुछ अनमटेरियलिस्टिक थे। तो उसमें से कुछ छाट बांट के जो 101, यानी कि जब ये 122nd बिल पूरे उनके पार्लियामेंट के सामने रखा गया तो ये 122nd बिल ही इंट्रोड्यूस हुआ। तो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो फाइनली जब जीएसटी पास हुई तो इसको 101 एक्ट का नाम दिया गया। तो जीएसटी एक्ट कितना है? 101, लेकिन अब कितने अमेंडमेंट बिल वहाँ पे पास किए गए थे? वो था 122, यानी 122nd अमेंडमेंट बिल। नाउ जीएसटी वॉज पास बाय राज्यसभा ऑन, जीएसटी राज्यसभा से कब पास हुआ था? वो था 3 अगस्त 2016। ठीक है, ये एक सीरीज आप याद रखना। पहले राज्यसभा से जीएसटी 3 अगस्त 2016 को पास, फिर लोकसभा से जीएसटी बिल आपका 8 अगस्त 2016 को पास हो गया, यानी कि राज्यसभा से ये 3 अगस्त को पास हो गया था और लोकसभा से ये 8 अगस्त को पास हो गया था, यानी कि 5 दिन में ये राज्यसभा से लोकसभा पास हो गया था। अब देखिए, अब क्या है कि प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या है कि प्रेसिडेंट के पास जाता है पास होने के लिए। तो प्रेसिडेंट ने इसे कब मंजूरी दी थी? प्रेसिडेंट ने ठीक 1 महीना बाद, जो कि है आपका 8 सितंबर 2016 को इस जीएसटी बिल के लिए मंजूरी दी थी। देखिए फिर से हम लोग देखिए, राज्यसभा से ये 3 अगस्त को पास हुआ, लोकसभा से ये 8 अगस्त को पास हुआ, और सीधे 1 महीना बाद आपका प्रेसिडेंट से ये 8 सितंबर को पास हुआ। सब कुछ है 2016 की बात चल रही है। तो 3 अगस्त, 8 अगस्त और 8 सितंबर, तो ऐसे ऐसे ये जाके जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। नाउ जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे जीएसटी इंट्रोड्यूस की गई? तो इसका आंसर है विजय केलकर कमिटी। Now in GST Council, state government has a weightage for how many rights? यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना वेटेज है राइट्स का? तो उनके पास है 2/3 का। तो आपको तो इससे क्या पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना है? 1/3 का वेटेज है राइट का। ना हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल, देखिए जीएसटी का पहली बात ये मान लीजिए कि जीएसटी काउंसिल बना होगा, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल जो बना, जीएसटी के गवर्निंग जो बॉडी है जीएसटी काउंसिल जो बना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन बेस्ड ऑन आर्टिकल नंबर, जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन यानी जीएसटी काउंसिल जो कि जीएसटी को गवर्न करता है वो किस आर्टिकल में रखा गया? उससे आर्टिकल 279A में रखा गया। जीएसटी काउंसिल को 279A में रखा गया है। नाउ हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है होता है? जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ना तो प्राइम मिनिस्टर, ना आरबीआई गवर्नर, ना प्रेसिडेंट, जबकि उसका जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। नाउ जीएसटी फाइनेंस मिनिस्टर्स फर्स्ट पैनल चेयरमैन, सबसे फर्स्ट जो पैनल था जो उसमें चेयरमैन बने वो कौन थे जीएसटी काउंसिल में? तो वो थे अमित मित्रा, जो कि वेस्ट बंगाल के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नाउ फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई जीएसटी बिल, फर्स्ट स्टेट जिसने पुष्टि की, जिसने स्वीकृति दी जीएसटी बिल के लिए, वो कौन है? वो है आपका आसाम। आसाम एक फर्स्ट स्टेट है जिसने स्वीकृति दी थी, जिसने रेटिफाई किया था जीएसटी बिल को, ठीक है। लेकिन देखिए 2 क्वेश्चन बनता है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट स्टेट टू पास जीएसटी बिल, तो ये था तेलंगाना, जिसने पास किया जीएसटी बिल को वो था तेलंगाना, और जिसने पुष्टि की, स्वीकृति दी, रेटिफाई किया जीएसटी बिल को वो था आसाम। Now, the Central Board of Excise and Customs (CBEC) announced that every year GST will be on. मैंने पहले ही बताया कि देखिए जीएसटी इंडिया में कब आया? 1 जुलाई 2017 में आया, इसलिए CBEC ने अनाउंस किया कि 1 जुलाई को ही जीएसटी डे हम लोग मानेंगे। Now, under GST, insurance is taxed at the rate. इंश्योरेंस को किस स्लैब में रखा गया है? उसे रखा गया है 18% के स्लैब में। जीएसटी में इंश्योरेंस टैक्स होता है 18% पे। नाउ अंडर जीएसटी स्मार्टफोन्स इज टैक्स एट, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अभी 2020 मार्च से पहले स्मार्टफोन्स को 12% पे टैक्स किया जा रहा था, लेकिन अब नहीं। अब नया जो बजट आया है उसमें जीएसटी में कुछ ऑल्टरेशन की गई है, जिसमें कि अब स्मार्टफोन्स को टैक्स किया जाएगा 18% पे। तो 18 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब 12% पे इसे टैक्स नहीं किया जाएगा, अब इसे 18% की कैटेगरी में रखा गया है। Now, India is on which number to implement GST?
इंडिया में जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया तो वो किस नंबर पे था, किस नंबर पे इंडिया ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया, तो वो है 161 नंबर पे इंडिया आता है जीएसटी इंप्लीमेंट करने के नंबरिंग में। ना हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दी जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल है जिसके बारे में मैंने बताया कि जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, और जो कि गवर्निंग बॉडी है जीएसटी रेगुलेट करती है, वो उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, उसमें 33 मेंबर्स हैं, ठीक। GST Council is the governing body of GST having 33 members, out of which 2 members are of center, ठीक है, एंड 31 मेंबर्स जो हैं, जो रेस्ट 31 मेंबर्स हैं वो 28 स्टेट से हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज से हैं, ठीक है। 33 को बाइफिकेट किया गया है जिसमें से कि 2 जो हैं वो सेंटर से हैं, 28 जो हैं वो स्टेट से हैं और बाकी के जो 3 बचे वो यूनियन टेरिटरीज से हैं। Now GST Council came into effect from, GST Council कब आया इफेक्ट में, GST Council इफेक्ट में आया था 12 सितंबर 2016 को। GST Council का हेडक्वार्टर कहाँ है, फिर से याद दिला दूँ, न्यू दिल्ली में है, और ये गवर्निंग बॉडी है किसकी, GST की, ठीक है। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, 33, और ये कब इफेक्ट में आया, 12 सितंबर 2016 को। Now the maximum rate for CGST is CGST, जो कि चार्ज भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये CGST क्या होता है, जो कि एक स्टेट के अंदर ही जो सेल होती है वो उसको जो चार्ज करेगी और जो उसका रेवेन्यू कलेक्ट करेगी वो CGST के अंदर आता है, और वो करता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और इसका जो मैक्सिमम रेट फिक्स किया गया है वो है 20%। मैक्सिमम रेट फॉर SGST इज, SGST क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है और कलेक्ट करती है। ये भी जो सेल्स स्टेट्स के अंदर होते हैं जिसमें बायर और सेलर एक ही स्टेट के अंदर होता है, वहाँ पे SGST कलेक्ट की जाती है और चार्ज की जाती है, और इसका मैक्सिमम रेट फिक्स किया गया है 20%। रेट फॉर IGST, IGST क्या, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि इंटर स्टेट सेल्स पे लगाई जाती है, यानी कि जिसका बायर और सप्लायर 2 अलग अलग स्टेट में हो, यानी मान लो एक यूपी में हो एक बिहार में हो, और इन बायर कहीं और हो और सेलर कहीं और हो, और उन दोनों के बीच बाइंग और सेलिंग का ट्रेडिंग चल रहा हो, तो IGST लगता है। इसे चार्ज भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और इसका मैक्सिमम रेट क्या रखा गया है, 40%। 40% से ऊपर IGST चार्ज नहीं किया जा सकता है, इसमें सेलर बायर से 40% से ऊपर चार्ज नहीं कर सकता। तो ये था हमारे टोटल 40 क्वेश्चंस। इसका PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको ये थोड़ा भी कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।